We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश भर में उठ रहे विरोध की आग अब मध्य प्रदेश भी पहुंच गई है, जहां राजनीति और सड़क की लड़ाई एक बार फिर आमने सामने आ गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को इस कानून का विरोध करना इतना भारी पड़ा कि उन्हें गद्दार करार देते हुए शहर के बीचों बीच पोस्टर चिपका दिए गए। मामला मध्य प्रदेश के रतलाम जिले का है, जहां शहर के सबसे व्यस्त चौराहे दो बत्ती पर 10 अप्रैल देर रात बीजेपी युवा मोर्चा भाजयुमो द्वारा दिग्विजय सिंह के खिलाफ पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों में साफ साफ लिखा है, धर्म के गद्दार। वक्फ कानून का विरोध करने वाले दिग्विजय सिंह पोस्टर पर एक गद्दार की सील भी छपी हुई थी, जिससे साफ है कि ये केवल विरोध नहीं बल्कि सार्वजनिक बदनाम करने की कोशिश है। इस पूरे घटनाक्रम पर भाजयुमो जिलाध्यक्ष विप्लव जैन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अभी तो ये शुरुआत है। फिलहाल एक ही चौराहे पर पोस्टर लगाया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में इस तरह के पोस्टर लगाए जाएंगे। जो भी वक्फ बिल का विरोध करेगा उसे बेनकाब किया जाएगा। ये बयान साफ संकेत देता है कि ये सिर्फ एक स्थानीय विरोध नहीं बल्कि एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, जो आने वाले समय में और भी बड़े स्तर पर दिखाई दे सकता है। चौंकाने वाली बात ये रही कि स्थानीय प्रशासन और राजनीतिक नेता इस पूरे मामले में कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। हालांकि रात में ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पोस्टर हटवा दिए, लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें वायरल हो चुकी थी। आप भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कैसे पोस्टर लगाया गया है, जिस पे लिखा गया है धर्म का गद्दार। कांग्रेस नेता महेंद्र कटारिया ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा, ये केवल दिग्विजय सिंह का अपमान नहीं है बल्कि पूरे लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। इससे आम जनता और कांग्रेस कार्यकर्ता आहत हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस इस मामले में पुलिस में शिकायत करेगी और जिम्मेदारों पर कानूनी कार्यवाही की मांग भी करेगी। ठीक एक दिन पहले बिहार की राजधानी पटना में भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ व्यस्त चौराहों पर आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए थे। वहां भी पोस्टर को लेकर राजनीतिक घमासान मच गया था। बता दें कि संसद से पास होकर वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन चुका है, लेकिन इस कानून को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रहा है। विरोधियों का कहना है कि ये कानून संपत्ति अधिकारों का हनन करता है और धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देता है। तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक मोहम्मद फैज खान वक्फ के समर्थन में दिखाई दिए। आइए जानते हैं उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है। सभी लोग बोलते हैं कि वक्फ बोर्ड में कोई मुस्लिम सदस्य क्यों नियुक्त, मतलब वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य नियुक्त नहीं होते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मंदिरों में भी मुस्लिम सदस्य नियुक्त होते हैं। तो ये पूरे देश और समाज के सामने उदाहरण है कि इच्छेश्वर हनुमान मंदिर ट्रस्ट के आजीवन सदस्य के रूप में भाई साहब मोहम्मद फैज साहब नियुक्त हुए हैं, जो अपनी जिम्मेदारी हमेशा निभाने के लिए तत्पर है। मुसलमान अल्पसंख्यक है ही नहीं भारत में। दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान अब इंडोनेशिया को भी क्रॉस कर चुके हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में हैं। इस्लाम के जो तमाम 72 फिरके हैं वो सबसे ज्यादा सुरक्षित भारत में है। मुसलमान सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी नहीं है। बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि माइनॉरिटी तो कहेंगे पारसियों को जी, ईसाइयों को कहेंगे, सिखों को कहेंगे, बौद्धों को कहेंगे, जैनों को कहेंगे, ये माइनॉरिटी है। लेकिन जो वक्फ बोर्ड का जो वाकिफ जिसने जिस नियत से वक्फ किया है, दान किया है, तो वक्फ जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, वो एक धार्मिक क्रियाकलाप होता है कि मैं एक मुसलमान हूं और मेरी इच्छा हुई कि अब मैं भाई जीवन लीला समाप्त होने वाली है, ऐसा लग रहा है कि भाई 70 साल 80 साल की एज हो गई, तो मैंने अपनी प्रॉपर्टी मस्जिद के नाम दान कर दी, यानी कि वक्फ कर दी, और मेरी इच्छा है कि इसका धार्मिक कार्यों में उपयोग हो।
चूंकि वक्फ एक धार्मिक प्रक्रिया है, इसलिए कहा जाता है कि इसका जो भी उपयोग होगा मुसलमान के द्वारा किया तो मुसलमान के ही हित में इसका उपयोग होगा। लेकिन इस्लाम का जो मानवीय दृष्टिकोण है वो कहता है कि दान की राशि या दान की भूमि सर्व मानव कल्याण के लिए उपयोग हो सकती है। तो आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं एक चीज जोड़ता हूं, हालांकि अमित शाह जी ने, किरण रिजिजू जी ने यह कहा है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए होगा, सभी अल्पसंख्यकों के लिए नहीं होगा। लेकिन एक जिम्मेदार मुसलमान होने के लिए मैं कहता हूं कि यदि मुसलमान उस पैसे से वक्फ में प्याऊ खोल रहा है या अन्न घर खोल रहा है या रसोई खोल रहा है तो उसमें सबको खाने पीने का अधिकार मिलना चाहिए। यदि कोई अनाथालय वक्फ की भूमि पर खुल रहा है तो उससे सभी अनाथ बच्चों को उसका लाभ मिलना चाहिए, सभी महिलाओं को उसका लाभ मिलना चाहिए। एक जिम्मेदार और उदार मुसलमान होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ। बहरहाल रतलाम की घटना ये दिखाती है कि वक्फ कानून पर बहस अब संसद से निकलकर सड़क, चौराहों और पोस्टरों तक पहुंच गई है और आने वाले दिनों में ये राजनीतिक लड़ाई और भी तेज होने वाली है। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन इस मामले में क्या रुख अपनाता है।